हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले व्याख्यान में मैकियावेली के संबंध में अध्ययन किया था, जिसके तहत हमने मैकियावेली के अलग अलग व्याख्यानों में अलग अलग सिद्धांतों की तुलनात्मक व्याख्या की थी। आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत मैकियावेली के सिद्धांतों की आलोचना के संबंध में बात करेंगे। यह फ्लोरेंसवादी मध्य युग का शिशु, मध्य युग का यथार्थवादी चिंतक मैकियावेली भी किसी भी प्रकार से आलोचना से परे नहीं है। मैकियावेली के चिंतन में यथार्थता, वास्तविकता और जो मानवीय आचरण की जो दुर्बल विशेषताएं होती हैं, उनसे मेल खाती जो व्याख्या की गई है वह बड़ी पूर्ण है, बड़ी प्रभावशाली है। लेकिन उसके बावजूद भी मैकियावेली का चिंतन आलोचना से परे नहीं है। बहुत से विद्वान मैकियावेली के अलग अलग सिद्धांतों की अलग अलग दृष्टिकोण से आलोचना करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हम मैकियावेली के प्रमुख सिद्धांतों की आलोचना के संबंध में बात करेंगे। मैकियावेली के चिंतन की आलोचना। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद भी उनके विचार आलोचना से परे नहीं है। उनके विचारों में अस्पष्टता, जटिलता व किसी एक राष्ट्र विशेष के प्रति अति लगाव का होना ही उनके लिए आलोचना का कारण बन गया। और वह राष्ट्र आप सबको पता है, इटली है। उसके प्रति अति लगाव होना भी उनके लिए आलोचना का विषय बन गया है। मैकियावेली के चिंतन के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं, जिनके आधार पर उनके सिद्धांतों की आलोचना की जाती है। अब आइए देखते हैं किन किन बिंदुओं के तहत मैकियावेली के सिद्धांतों की आलोचना की जाती है। पहला, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति दोषपूर्ण है। देखिए मित्रों, मैकियावेली ने अपने चिंतन में, अपने सिद्धांतों में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है और उन्होंने अपने चिंतन में इतिहास का निष्पक्ष तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष नहीं निकाला। उन्होंने कोई निष्पक्ष अध्ययन नहीं किया और कोई तुलनात्मक रियलिस्ट स्टडी उन्होंने नहीं अपनाई, स्टडी मेथड उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने जैसा महसूस किया अपने अनुभव के आधार पर और इटली की तात्कालीन परिस्थितियों के आधार पर और अपने समकालीन युग की परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने जैसा अनुभव किया, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कुछ निश्चित धारणाएं बना ली, जिनका एक सेट फ्रेम था। उसके अंतर्गत उन्होंने निश्चित धारणाएं बना ली जो वास्तविक नहीं है, क्योंकि जो बात मैकियावेली ने कही हो सकता है वह इटली के दृष्टिकोण से सही हो, लेकिन अन्य राष्ट्रों के दृष्टिकोण से सही नहीं हो। तो और सिद्धांत तो वो होते हैं जो सभी जगह सब परिस्थितियों में सही हो। तो इसका मतलब यह है कि मैकियावेली का जो अध्ययन है, मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति है वह दोषपूर्ण है। उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति तो अपनाई, लेकिन उसमें उन्होंने तुलनात्मकता का, उन्होंने यथार्थता का जो विषय है वो शामिल नहीं किया और अपने अनुभव से उन्होंने अपनी निजी धारणाएं बना ली। दूसरा, मानव स्वभाव का एकांकी विश्लेषण। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को मात्र एक दृष्टिकोण से ही देखा और उन्होंने उसे स्वार्थी, लालची, निकृष्ट, छली, कपटी, ये उन्होंने मानवीय गुण बताए कि मनुष्य इस प्रकार का होता है। लेकिन मनुष्य स्वार्थी, लालची, छली, कपटी ही नहीं होता। मनुष्य के स्वभाव का दूसरा पहलू भी होता है, उसके व्यक्तित्व का दूसरा भाग भी होता है, जिसमें दया, करुणा, सहयोग,
भावनात्मक लगाव आदि कई बातें भी मनुष्य के अंदर होती है, जिसको मैकियावेली अपने चिंतन में छोड़ देता है। ये मनुष्य का दूसरा पक्ष है। इस पक्ष की अवहेलना करना मैकियावेली के लिए आलोचना का विषय बन गया, क्योंकि मानव स्वभाव का एकांकी विश्लेषण मैकियावेली अपने चिंतन में करता है। तीसरा, राजनीति में नैतिकता की उपेक्षा। मैकियावेली ने राजनीति के क्षेत्र से धर्म और नैतिकता को जोड़ने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि धर्म और नैतिकता से राजनीति को परे होना चाहिए। तो इस आधार पर मैकियावेली की कई विद्वानों ने आलोचना की। उन्होंने धर्म और नैतिकता को राज्य का हित साधने के लिए एक साधन की तरह प्रस्तुत किया कि धर्म और नैतिकता तो एक साधन है और मूल उद्देश्य राजनीति है, यानी राज्य का हित होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने राजनीति में भ्रष्टाचार का मार्ग खोल दिया। फॉक्स ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति नैतिक रूप से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। और ये बात तो सही है कि एक सच्ची राजनीति, एक वास्तविक राजनीति, एक व्यवहारिक राजनीति के लिए उसमें धर्म और नैतिकता का पुट होना आवश्यक है। गांधी भी इस बात का समर्थन करता है। गांधी भी धर्म और राजनीति को जोड़ता है और धर्म विहीन राजनीति को मृत्यु जाल के समान बताता है। तो ये मैकियावेली की आलोचना का तीसरा बिंदु, राजनीति विज्ञान के मूल विषयों की अनदेखी है। मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान के जो मूल विषय हैं, जैसे राज्य का स्वरूप, संप्रभुता, राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, राज्य की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं, शासन के कौन कौन से अंग हैं और उनके आपस में क्या क्या पारस्परिक संबंध है, उनकी क्या क्या गतिविधियां हैं, ऐसे बहुत से जो सिद्धांत राजनीति विज्ञान विषय से प्रत्यक्ष रूप से मेल खाते हैं, उन सिद्धांतों की मैकियावेली ने अपने चिंतन में, अपने सिद्धांतों में उपेक्षा की है, उनको छोड़ दिया है, उनको नज़रअंदाज कर दिया है। तो इस आधार पर मैकियावेली की आलोचना होती है, क्योंकि मैकियावेली है तो राजनीति विज्ञान यानी राजनीतिक प्रकृति का चिंतक, और उन्होंने राजनीति विज्ञान के ही मूल विषयों को छोड़कर एक दूसरे विषय पर चर्चा की। तो ये भी मैकियावेली की एक आलोचना का विषय है, क्योंकि मैकियावेली का जो सिद्धांत है वह राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है। और राज्य का संरक्षण भी कौन से राज्य का? केवल इटली का। उन्होंने अपने सारे चिंतन, अपने सारे विचारों को केवल इटली के एकीकरण के आसपास और इटली की व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था के आसपास समेट के रख दिया। इसलिए मैकियावेली की आलोचना इस विषय को लेकर भी की जाती है, क्योंकि उनका जो चिंतन का जो दायरा था वो व्यापक नहीं होकर इटली तक सीमित था। दोहरी नैतिकता तर्कपूर्ण नहीं। मैकियावेली ने अपने सिद्धांतों में राजा के लिए दोहरी नैतिकता की बात कही है, यानी वह कि जहाँ युक्ति से काम लेने की बात कही है, कि जहाँ थोड़ा बहुत परोपकार करने से काम चल जाए, वो परोपकार दिखावे के लिए कर दो, लेकिन पीछे से राजा को हमेशा अपने हित की सोचना चाहिए, अपने राज्य के हित की सोचना चाहिए। तो ये वैसे ही हुआ जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। यानी मैकियावेली केवल दिखावे के लिए परोपकार के कार्य और लोक कल्याण के कार्य करने की बात करता है, वरना तो वह केवल और केवल राज्य के हित की बात सोचने के लिए राजा को मजबूर करता है, राजा को कहता है। तो मैकियावेली राजा को अवसरवादी बनकर काम निकालने की सलाह देता है। कहता है कि राजा को अवसरवादी होना चाहिए, राजा को केवल अपना स्वार्थ देखना चाहिए, राजा को केवल अपना हित देखना चाहिए, और प्रजा से उसका कोई सरोकार नहीं, प्रजा से उसका कोई लेना देना नहीं। प्रजा के लिए थोड़ा बहुत अगर वो परोपकार का और लोक कल्याण का काम करता है तो वह भी केवल दिखावे के लिए, और वह भी जैसे अगर आपको मान लो 5 रुपये खर्च करने से अगर मान लो 50 रुपये का फायदा हो रहा है, तो मैकियावेली ऐसा कहता है कि राजा को ऐसे काम करने चाहिए कि यदि आपको मिनिमम इन्वेस्ट से मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसे काम राजा को करने चाहिए। ऐसा मैकियावेली अपने चिंतन में कहता है। तो मैकियावेली का जो ये चिंतन है ये कई विषयों से को लेकर, कई दृष्टिकोण को लेकर आलोचना का पार्ट बन गया, क्योंकि ऐसा तो होना बड़ा मुश्किल है कि कोई राजनीतिक विचारक
अपने विचार रखें और उसकी आलोचना नहीं हो, क्योंकि लोग दूसरे पहलू से, दूसरे दृष्टिकोण से उनके सिद्धांतों को विश्लेषण करते हैं और कहीं न कहीं उनके विश्लेषण में भी सत्यता होती है, वास्तविकता होती है। तो इस आधार पर मैकियावेली के चिंतन की भी आलोचना की गई और मैकियावेली के सिद्धांतों में, मैकियावेली के चिंतन में कई प्रकार के जो मूलभूत, जो महत्वपूर्ण जो दोष थे, उनको लोगों ने उजागर किया। इस आधार पर मैकियावेली की आलोचना की। आप लोगों ने मेरी इस बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और यह जो मैकियावेली का जो अध्याय पिछले 6-7 व्याख्यानों से चल रहा था, यह अब समाप्त हो गया। अब इसके बाद जब हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन वाले पेपर की बात करेंगे तो उसमें कोई अलग विषय लेंगे और उस अलग विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ तक मैंने आप लोगों को मैकियावेली तक यहाँ अध्ययन करवाया। ये आपके बीए पार्ट तृतीय की का फर्स्ट पेपर है। अब अगले व्याख्यान में हम अगले नए टॉपिक के संबंध में बात करेंगे। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।